ये जो महाजनपद पीरियड है, इस जनपद पीरियड में मतलब ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये ट्रेड रूट्स है। आप ट्रेड रूट का एक सेपरेट अपने हिसाब से बहुत सारे स्टडी मटेरियल को लेकर आप अपने हिसाब से एक नोट्स बनाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओसीएस एग्जाम का जो सीरीज चल रहा था वहाँ पे और एक टॉपिक का वीडियो लेके मैं आज आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिस्ट्री जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ओसीएस एग्जाम में भी आता है, और ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज फर्स्ट पार्ट में जो एंशिएंट इंडिया का हिस्ट्री है उसके ऊपर डिटेल में आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर मैं आपको डिस्कस करूँगा। वो जो टॉपिक मैं यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ, अगर आप इस साल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं या सिविल सर्विस एग्जाम देने जा रहे हैं, देन वो टॉपिक आपको एनी हाउ कवर करके जाना है। मैं इसके ऊपर अलग से डिटेल्स में सारा वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड उसका जो सब टॉपिक है, जो सब हेडिंग है, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में लिस्ट बना के दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे मैंने टोटल 4 टॉपिक को हाईलाइट किया है। जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, मैंने टोटल 4 टॉपिक को यहाँ पे हाईलाइट किया है। वो है, पहला है ओरिजिन एंड डेट, सेकंड है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, थर्ड है सिग्निफिकेंस एंड फोर्थ है डिक्लाइन। तो ये चारों टॉपिक जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है उसके लिए मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 4 टॉपिक आप गारंटी इसको मतलब एग्जाम से पहले कवर करके जाइए। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पहले पार्ट का मतलब पार्ट है मतलब हिस्ट्री का, कि इस साल इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये 4 टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है। जो सेकंड टॉपिक है वो है वैदिक पीरियड। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका 4 अगेन सब हेडिंग है। पहला जो सब हेडिंग है वो है पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ, सेकंड जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशंस, थर्ड जो है सिग्निफिकेंस, फोर्थ जो है लिटरेचर। ये 4 टॉपिक वैदिक पीरियड जो सेकंड टॉपिक है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक 3 है वो है महाजनपद पीरियड्स। ये इस साल इसमें से जो सेकंड हेडिंग है ट्रेड रूट्स, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेड रूट्स बहुत आगे एंशिएंट में, मेडिएवल में, अगेन मॉडर्न इंडिया में भी इसका मतलब बहुत सारा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये एंशिएंट इंडिया में भी है, मेडिएवल इंडिया में भी है और मॉडर्न इंडिया में भी इस रूट में से क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अगेन मैंने 4 टॉपिक में सब टॉपिक में डिवाइड किया है। पहला हो गया राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स, सेकंड जैसे बोला मैंने ट्रेड रूट्स, थर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, फोर्थ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये जो महाजनपद पीरियड है, इस जनपद पीरियड में मतलब ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये ट्रेड रूट्स है। आप ट्रेड रूट का एक सेपरेट अपने हिसाब से बहुत सारे स्टडी मटेरियल को लेकर आप अपने हिसाब से एक नोट्स बनाइए। इस साल जो भी एग्जाम होगा मेरे हिसाब से इस टॉपिक में से गारंटी क्वेश्चन आएगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मौर्यन एम्पायर पीरियड। इसको अगेन टोटल 5 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला हो गया फाउंडेशन, मतलब कैसे ये मौर्यन एम्पायर मतलब वहाँ पे बसा है। सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर डिटेल में आपको पढ़ना है। देन उसके रिलेटेड जो अर्थशास्त्र है, वो पीरियड में जो अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन हुआ था उसके ऊपर डिटेल है। देन अशोका एंड धर्मो, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। ये मौर्यन एम्पायर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से जाता है, राजा अशोक के बारे में। देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी एंड स्कल्पचर। ये जो लास्ट जो टॉपिक है ये मेडिएवल इंडिया में भी है। इसके रिलेटेड बहुत सारे मतलब इंपोर्टेंट रिलेशंस निकलते हैं। तो लास्ट जो टॉपिक है ये मौर्यन एम्पायर के बाद नेक्स्ट आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर रिलेट कैसे होगा मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगा यहाँ पे। लेकिन आप जो मेन जो ये 5 इंपोर्टेंट टॉपिक है मौर्यन एम्पायर का, इसको आपको लिस्ट आउट करके इसके रिलेटेड सारा नोट्स आपको बनाना है। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है गुप्ता पीरियड। इसको अगेन मैंने 4 सब टॉपिक में डिवाइड किया है। पहला हो गया इकोनॉमिक कंडीशंस एंड पॉलिटी, सेकंड हो गया पोजीशन ऑफ वोमेन, थर्ड हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देन कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, पहला हो गया नालंदा, देन विक्रमशिला एंड वल्लभी। ये टोटल जो भी टॉपिक यहाँ पे है ये आगे इसके बारे में जो मतलब मेडिएवल इंडिया में इसके ऊपर डिटेल्स में है, लेकिन यहाँ पे गुप्ता एम्पायर में बस इसका इंट्रोडक्शन टाइप का है। तो आप जब नोट्स बनाएंगे इस टॉपिक को आप एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री में बस
मतलब उसके बेसिक हिसाब से, मतलब उसका जो इंट्रोडक्शन के हिसाब से नोट बनाएगा, और जब मेडिएवल इंडिया आएगा उसमें इसके ऊपर डिटेल्स में आप इसको मतलब नोट्स इसके ऊपर बनाएंगे। तो ये देखिए आप टोटल 5 टॉपिक जो हो बेसिक से मैंने स्टार्टिंग से आपको एंड तक समझा दिया है। तो जो सब टॉपिक है आप उसको एक लिस्ट बना के आप नोट बनाना शुरू कीजिए। आगे इसके ऊपर सेकंड पार्ट जो आएगा मेडिएवल इंडिया, मैं उसके ऊपर अगेन वीडियो बनाऊंगा, और वहाँ पे भी मैं जो लिस्ट आपको दूंगा उसके हिसाब से आप अपना मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। मेरे चैनल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।